हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाढ़ में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम यार, वो परफ्यूम नहीं हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार। एकदम बुरा लगोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सच धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया। हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है, फिर भी तेवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना, डरते हो क्या? बस बस हो गया, बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया ना? हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट 2, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? That's point number 3. Don't be in a hurry. मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। ओह माय गॉड, बिग रॉड। मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था। गाल मारो, चाहे कितना मार लो। फैंटास्टिक सर, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये क्या टॉयलेट पेपर है? फीडबैक पेपर सर। हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख ये सकते क्या हैं। कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। लाल गमछे वालों के आने का वक्त हो गया है। तुम बस उन्हें अंदर ले आओ, वो सब संभाल लेंगे। देख लूंगा। चलो। रुको एक मिनट। रुको, कौन हो तुम लोग? क्या काम है और किससे मिलना है? मेरे मेहमान हैं, अंदर जाने दो। नहीं, ये सारे लाल गमछे डिस्काउंट पे लिए क्या? विनय, मुझे मर जाने दो। तुम क्यों मरने लगे? मरेगा तो वो बनी। लव बर्ड्स, बेचारे, देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े। सो सैड। तुम क्या प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? ये इतनी परेशानी में और तुम हंस रहे हो? परेशानी है तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? उससे पहले जीजा जी के लोग मुझे मार देंगे। पूरा गांव उनका है। और अगर पार कर भी लिया तो दूसरे गांव वाले मार देंगे। हर कोई तो दुश्मन है। एक तरफ तुम्हारे दुश्मन लड़के को मारेंगे, गांव वाले तुम्हें रोकने में लगे होंगे। उसी मौके का फायदा उठाएंगे। उतने वक्त में खिसक जाओगे। परम सुबह के 6 बजे तुम्हारा कार में इंतजार करेगा। डोंट बी लेट। वीरा सिंह के आदमी 6:30 बजे मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला करेंगे और तुम्हारे भैया 7 बजे तक उन लोगों का गेम ओवर कर देंगे। इसके बाद वीरा सिंह अपने घर पर पहुंचेगा 8 बजे, 9 बजे तक मारेगी पुलिस अपनी एंट्री, 10 बजे तक पंचायत बैठेगी और 11 बजे दुल्हन के भागने की आएगी सैड न्यूज। 11:30 बजे तक तुम दोनों चेन्नई में होगे और ठीक उसी वक्त 11:30 बजे तुम्हारा भाई टूट जाएगा और मुझे सॉरी कहेगा और सारे पेपर्स मेरे हाथों में ला कर देगा। 11:15 बजे मुहूर्त है, तुम आर्य समाज में शादी करोगे। 11:50 को मैं प्रॉपर्टी के पेपर समीरा के डैड के हाथ में रखूंगा। 11:55 को सब तुम्हारी फोटो खींचेंगे और ठीक 12 बजे मोहन मिश्रा कहेगा तुम्हारे पिता महान है और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे और ठीक 12:01 पर मिशन अकम्प्लिश्ड। थैंक यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
सगाई से बच के भागने के लिए मैंने काफी सोचकर एक प्लान बनाया था, लेकिन ऊपर वाले का कोई और ही प्लान था। तुझे यहाँ अंदर किसने आने दिया? नाम बता। भैया, भैया ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझ पे विश्वास करो। देख क्या रहे हो? काट डालो साले को। भैया, हट हट हट। भैया कुछ तो रहम करो। तुम जानते नहीं उसने क्या किया? घर के दरवाजे खोल के उसने दुश्मनों को अंदर घुसने दिया। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता तो कल कोई दीवार तोड़ के अंदर आ जाता। आपकी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। आपकी बहन ये कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है, और मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं। और इसीलिए इस सगाई को तोड़ने के लिए मैंने ही इन लोगों को अंदर आने दिया था। मैंने शर्त लगाई थी कि आपसे पेपर्स निकाल कर रहूंगा, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो ये खत्म करते हैं। जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है। बेड़ियां टूटने के बाद क्या होगा ये देखना चाहता है। मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मार। दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 1 से 10 तक। मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं, मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी, 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही हैं और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त, 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है। ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो इट्स ऑल राइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए।
ओहो, पंपर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी जी, मैं करता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दूं? हाँ जी। पीछे जाओ। हाँ। Hey! वीना, वो बिल्कुल ठीक है अंकल, पर आप मेरी वजह से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। हम मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाएंगे। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा, वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है। मुझे उससे बात करनी है। उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी ही किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। एक एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो? पोस्ट तरफ। मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए। अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। पिता एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ठीक 12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला, अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से
तुम्हारे पिता मारे गए मुझ नालायक की वजह से। छे पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा।